ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखें जैसे ये लास्ट 1-2 घंटे की रिपोर्ट है, तो कल वर्किंग बंद हुई ना जी। ठीक है। ये एक लैब के मरीज हैं, ये जैन जनरल हॉस्पिटल, ये जिना, ये फैमिली हेल्थ हॉस्पिटल, ये भी कोई सरकारी है, ये कोई SAR सारा हॉस्पिटल, ये भी वो। आप जिस अस्पताल का नाम सोचेंगे कराची में, जिस प्राइवेट क्लिनिक का नाम सोचेंगे, उस मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, आगा खान MS में, मतलब जिस अस्पताल का आप नाम सोचोगे, सिविल हॉस्पिटल, हर अस्पताल का मरीज आपको, इमाम क्लिनिक, सब अस्पतालों के मरीज आपको यहाँ नजर आएंगे। खास बात क्या है, ये वो खून के टेस्ट हैं जो आप ये भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है, देख रहे हैं हब से। अब बात ये है कि ये खून के शमसी हॉस्पिटल, जिस अस्पताल का नाम लेंगे कराची में, कमाल क्या है, कमाल ये है कि ये खून के टेस्ट जो इतने से पेपरों में रखे हैं, ये कम से कम 2 करोड़ रुपए है। इनकी असल कीमत शायद 10 लाख 20 लाख रुपए हो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए 2 करोड़ रुपए ज्यादा के आगे बताऊँ आपको। ये सारे बंडल रखे हैं, एक दिन के बंडल है सारे। अब देखिए जैसे ये जो किटें रखी हुई हैं जी, ये सब अमेरिकन किट्स हैं और जर्मन किट। क्या होती है, जो मशीन रिपोर्ट है इसमें किट लगेगी, आपने फोन की ट्यूब डाली, वो ट्यूब खुद ही वो टेस्ट करके 1 से 1.5 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगी। अब जैसे ये ट्यूब है, किट है, ये किट है, तो इस किट में लिखा होगा कि कितने मरीजों के, ये बताता हूँ आपको, 50 लिखा होगा, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। ये देखें, जैसे ये किट है ना, ये कितने टेस्ट करेगी? 100 टेस्ट करेगी। है किसकी? सीमेंस वाला। लोकल कुछ नहीं है, या अमेरिकन या जर्मन। लेकिन ये जैसे कि डब्बा, ये बड़ा कितने टेस्ट करेगा? 600। हर किट की अपनी अपनी, कोई किट 600 टेस्ट करती है, कोई 200 करती है, कोई 70 करती है, कोई 80 करती है, हर एक की अलग अलग है। लेकिन जितना भी किटें हैं, सिर्फ ये जो आप फ्रिज देख रहे हैं, इतना सा इस फ्रिज में किटें जो है $4 लाख की है। $4 लाख की है। ये स्नाइप का रिपोर्ट है, और ये जो स्नाइप का मॉडल है, ये सब पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। इसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, आपने खोला, ये किट निकाली, इसमें 10 ट्यूबें लगाई खून की, ठीक है। हर ट्यूब पे बारकोड लगा हुआ है। इस बारकोड में उसकी 10, 12, 14 जो बीमारियों के टेस्ट है वो लिखे हैं। आपने ये ट्यूब यहाँ डालनी है, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इसको पिक करेगा अंदर। आपको ये टोटल देखें 30 के टेस्ट में लग सकती है अपने। अच्छा, एक में 10 है, यानी 300 खून के टेस्ट ये आराम से आधे घंटे में करके आपको दे देगा, इससे भी कम टाइम में। इसका 1 घंटे में 250 मुख्तलिफ बीमारियों के 3000 टेस्ट करती है ये एक मशीन। एक इसका बैकअप भी वो रखा हुआ है। और ये सारी आपने, ये पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है? ये किसी के पास नहीं, ये हांगकांग की है। अब वहां से जब वो किट आती है, ये वॉशिंग स्कीम लगी हुई है, बेड लगी हुई, अंदर ही सब प्रोसेस इसका होता है। अंदर ही इसकी प्लास्टिक जो रबड़ चढ़ी हुई है ना इस ट्यूब के ऊपर, इसी रबड़ को अंदर ही चेंज कर देती है मशीन, डिस्ट्रॉय कर देती है, दूसरे टेस्ट के लिए दूसरी रबड़ पिक करती है। वो सामने रबड़ की पूरी किट लगी हुई है। ये पूरा ऑटोमेशन के ऊपर प्लांट है। ये है हांगकांग का स्नाइप। इसी तरह से ये जर्मन प्लांट है, ये सीमेंस का है। इसमें देखें इस तरह होता है, इसमें आपके जो भी टेस्टिंग ट्यूब्स हैं वो आपने इसमें डाल दी, 500 ट्यूब इसमें आ जाती है। आपने इसमें ट्यूब डाल दी, इसको बंद किया, जैसे ही आप इसको बंद करेंगे यहाँ सिस्टम पे आ जाएगा, भाई इधर किट लग गई है आपकी। वो रिपोर्ट सामने से आएगा, इस ट्यूब को उठाएगा, सामने रखेगा, वहां पर कैमरा है, वो उसकी तस्वीर खींचेगा, और फौरन वो ट्यूब मैग्नेटिक प्लेट पे चलती है, यहाँ आएगी, अंदर जाएगी, जो भी टेस्ट होना है वो होकर वापस यहाँ आएगी, और टेस्ट आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आ चुका होगा। और ये कितनी देर का प्रोसेस है? ये 2 मिनट 3 मिनट देखें सारे। तो फिर ये क्यों बेचारे आवाम के साथ ऐसा होता है कि 7-7 दिन के बाद या 10-10 दिन के बाद रिपोर्ट्स मिल रही होती है? अब तो हमने 1 साल के अंदर इनकलाबी, हमने पूरे पाकिस्तान के लोगों को बता दिया तुम्हारे साथ फ्रॉड हो कैसे रहा था, क्राइम कैसे हो रहा था, ये धंधा क्या है, माफिया क्या, नंगा करके रख दिया। अब ये आगे बैकमैन 7 पर जाए। अब इसके अंदर क्या है? इसमें कुछ नहीं है, ये इसका किट बॉक्स, इसमें ट्यूब लगी, ये आपने यहाँ रख दिया, यहाँ से ये अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा यहाँ से इसको पिक करेंगे, इसको पिक करने के बाद ये खुद ही इसको शेक करेगी ताकि फोन हरकत ना आए और रिजल्ट सही है, और ऊपर से पिन आके अंदर जाएगी, वापस बाहर निकलेगी, रिजल्ट ऊपर आ जाएगा आपका। कहीं भी देखिए पूरे पाकिस्तान में इसमें डेंगू और मलेरिया भी मैनुअल बिल्कुल है। ये वाहिद लैब है जहाँ डेंगू और मलेरिया भी ऑटोमेशन होता है।
जहाँ पर इंसानी हाथ का अमल दखल कहीं नहीं। कहीं भी नहीं। हमारे पास पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग अपनी फैमिलीज को लेके आते हैं, वो कहते हैं चैरिटी लैब है, हमें पता है हम दे सकते हैं, बल्कि हम ऐसी लैब भी बना सकते हैं, लेकिन आप हमसे पैसे ले लो यार, लेकिन हमारी माँ का टेस्ट कर दो, बाप का टेस्ट कर दो। हमने सर्च किया पूरे पाकिस्तान में, मशीनें किसी के पास नहीं। लेवल ऑफ एक्यूरेसी भी होता है ना टेस्ट में। ऐसा ही है कि ये तो कितने हमारा परसेंट तो अमेरिका से एक्यूरेट। डायरेक्ट हम सैंपल यहाँ से भेजते हैं, अमेरिका में वो सैंपल जाता है, जो हमारा रिजल्ट होता है हम भेजते हैं, वो अपना रिजल्ट मैच करते हैं। हम तो किसी चीज में भी पीछे नहीं। और सर कितनी परसेंट एक्यूरेसी है इसकी? 100%। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि एक लैब पे टेस्ट करवाओ तो अलग आता है, दूसरे लैब पे होता ही है ना टेस्ट आपको, वो आपके टेस्ट के लिए अपनी किट क्यों जाया करे? हो सकता है कोई लैब वो ऐसी जो करती भी हो, और हो सकता है वो करती हो, लेकिन हमने जो देखा माफियाज जो है वो तो आपका टेस्ट का सैंपल लिया, कूड़े में फेंका, कंप्यूटर पे आपका पिछला रिकॉर्ड देखा, मैनेज किया, आपको रिकॉर्ड दी, छुट्टी, वो किट जाया करेगा आपके लिए कभी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी लैब नहीं है जो करती होंगी, लेकिन ये पूरा सिस्टम है जिसने माफियाज को, और देखिए आप क्लियर लिखा हुआ फ्री डायग्नोस्टिक लैब, फ्री थैलेसीमिया सेंटर। अच्छा, हमने तो अभी हुकूमत सिंध को लेटर दिया है, केपीके को भी दिया है, पंजाब को भी दिया है, बलूचिस्तान को भी दिया है, कि अगर आप हमारे साथ जरा सा जुड़ते हो तो हम पूरे पाकिस्तान में लैब्स खोल देंगे, पूरे सिंध के हर शहर में, गांव में, बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब, आजाद कश्मीर, ताकि लोग जो बेचारे, अब एक कैंसर की मरीज है, बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान में हर तीसरी औरत में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को पहले दिन ही समझ में आ जाता है इसको क्या, लेकिन बताता इसलिए नहीं है कि उसकी ये कस्टमर है हर 10 दिन बाद। 10 दिन के बाद अगर बता भी देगा तो कहाँ से टेस्ट कराएगी? मेमोग्राफी, पेट सीटी स्कैन पैकेज है 1.5 लाख रुपए, कम से कम दौरान इलाज 6 बार होगा, बिल्कुल। तो उसके तो 9 से 12 लाख रुपए गए। अभी हम कैंसर के लिए मशीनें लगा रहे हैं, जगह हमने खरीद ली है, और हम प्रोटॉन थेरेपी भी ला रहे हैं अली शेखानी के साथ मिलकर, और 12 अरब रुपए की मशीन, और फ्री कैंसर का वो इलाज जो कैंसर रिटर्न आ जाता है, पाकिस्तान में कोई मशीन नहीं है। तमाम चीजों में काम अभी तो सर रशिया ने भी एक वैक्सीन निकाली है जो कि 2025 में आई थिंक वो पूरे रशिया में फ्री बांटेगा कैंसर की वैक्सीन। हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है, कैंसर का मरीज जो होता है उसका सब कुछ बिक जाता है। जैसे हमारे फ्री डायलिसिस सेंटर्स हैं, एक मरीज का, हर मरीज को जब तक वो जिंदा है हर एक दिन बाद मशीन पे लेटना है डायलिसिस के लिए। 15 डायलिसिस का मतलब है 3.25 लाख रुपए। सर मेरी खाला कैंसर से ही वफात उनकी हुई थी, तो मैंने तो देखा है कि वो आगा खान में गई हैं और जितना बिल बना है उनका, उसके बाद कितने दिन जिंदा रहे? सर यही 3 महीने मुश्किल से, आपका सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ भी डॉक्टर कहता है जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं। मैंने तो देखा है उन्होंने घर, अपनी प्रॉपर्टीज जो भी था वो सब बेचा, और यही था कि हर हफ्ते जाना है, और उन्होंने एडमिट कर लिया उनको, हुकूमत में चली गई, वो इलाज कर रहे हैं बच्चा तो कुछ नहीं। अब आप अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी नेमत, और टेस्ट कितने कितने होते हैं वो दिखाओ। देखिए ये सारी किटें रखी हुई हैं इसमें, ये एक मरीज के हैं टेस्ट, दूसरा मरीज है 1 2 3 4 5 6, तीसरा मरीज है एक, इसके 2 हैं, ये जिना अस्पताल वाला है 1 2 3 4 5, एटलीस्ट आई थिंक ऑन 1 एवरेज 2 4 3 टेस्ट 4 5, नहीं अब बात हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई बात ये है कि लोग ये टेस्ट, आपको पता नहीं, जरा से टेस्ट लेके कहीं भी चले जाइए आप, 1 2 3 4 5 6, वो सूखा सूखा आपको लिख देते हैं जी 15,000 18,000 20,000, अगर जिगर वगैरह के टेस्ट में तो 25,000 28,000 40,000, कहाँ से देगा कोई? और सर मैंने आगा खान में सिर्फ ब्लड टेस्ट होते हैं, CBC LFTs जो होते हैं, मैंने 11,000 रुपए दिए थे उसके। फ्री है यहाँ, ये रहा, ये देखे ना LFT तो हर, देखें हर टेस्ट में होगा, बिल्कुल होगा, जिसके आप 11,000 रुपए बोले, ये रहा हर टेस्ट में होगा। और यहाँ कहीं से भी मरीज आए, किसी भी अस्पताल, आप देखें ना, जैसे ये आए हैं सिंध गवर्नमेंट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेस्ट हैं, पीछे अलग लिखे हुए। तो ये तो अच्छा देखिए, बाकायदा अस्पताल जो होते हैं लिख के देते हैं, कायदे आजम के मदार नुमाइश औरंगी छिपा के दस्तरखान के पास GDC, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुर्शिद मेडिकल ये वाला है, साइड एरिया वाला, बल्दिया वाला। तो लोग पूरे कराची से आ रहे हैं सिर्फ किस उम्मीद के तहत आ रहे हैं कि यार हमारे 25,000 रुपए बच जाएंगे, 20,000 रुपए बच जाएंगे, और टेस्ट भी हम लोग को अच्छे मिलेंगे एक्यूरेसी के ये साथ। तो चैलेंज है, ये मशीनें आप दिखाएं तो मुझे कहीं, ये तो मैं इतने में 5 बड़े फ्री अस्पताल बना देता जितने की मशीनें, 1 रुपया नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मरीज आ रहा है उनके खून के सैंपल यहाँ और नीचे सेव होते हैं, मुझे क्या कि अगर कोई डॉक्टर शरारत करता है कि भाई मैं लैब के टेस्ट को कुछ गलत मान रहा हूँ, हम सैंपल यहाँ से निकालेंगे, बोलेंगे तुम अपनी लैब में टेस्ट कराओ, हम अपनी में कर रहे हो, एक सैंपल अमेरिका जा रहा है, जो गलत साबित होगा उसको हम या तो आप हमें बंद करवाना या हम आपका लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे। तो वो जो कमीशन माफिया है वो हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रही, उनको पता है हम वाकई एक्शन करेंगे। और ये अच्छी बात है कि लेकिन जुल्म है ना, आप समझे तो, आप किसी आदमी जिसकी तनख्वाह 70,000 रुपए, जो 35,000 घर का रेंट दे रहा है, बाकी 35,000 नहीं करवा रुपए बिल के दे रहा है, खाने के पैसे नहीं, टेस्ट कहाँ से कराएगा? नहीं करवा सकता। आप
तस्वुर नहीं कर सकते हैं। रश तो देखें, आज तो छुट्टी है, आप रश वाले दिन आए नॉर्मल डेज में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, यहाँ पर ऐसा लगता है कि क़यामत मची हुई, रोड जाम होता है पूरा। और सबसे बड़ी नेमत है ये तो कराची वालों के लिए। नहीं, अभी हम तो पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। हमने तो लोगों से अपील की है भाई कि ज़कात कराते बैड लक ये देखो ना कि ही इज रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट्स केपीके पंजाब, आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। भाई कांट यू सी, एक बंदा फ्री में आपको चीज करके दे रहा है, आपको आना चाहिए इसके पास। और हमने तो ये बोला है कि मशीनों के पैसे भी गवर्नमेंट को नहीं देने, मशीनें हम लाएंगे, सिर्फ जो टेस्टिंग कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा। अभी भी उल्टा यही उनको अप्रोच कर रहा है, वो इसको अप्रोच नहीं कर रहे कि वी गिव यू द प्रीमिसेस, तुम अपना सेटअप लगा के स्टार्ट करो। ये जगह हमने करोड़ों अभी की भी खरीदी है, यू नो लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द पीपल। क्यों, वाई, क्योंकि इतनी बड़ी फिर नेमत क्या आप कह रहे हैं मशीन्स में लेके आऊंगा जो बहुत मजबूत है। जब हमने लैब बनाने जा रहे थे तो एक झूठा वजीर खड़ा हुआ और उसने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी हमारे खिलाफ। बाद में मालूम हुआ वो खुद इस माफिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि मैंने देखा रमजान होते हैं, आप लोग खड़े होते हैं। नहीं, हमने तो देखा, हमने तो साइंस ही चेंज कर दी ना। हमने तो सोशल वर्क, जिससे लोग शायद घबराते थे, डरते थे कि यार ये पागल खाने अंदर नहीं जाना, ये यहाँ यतीम बच्चे हैं अंदर नहीं जाना। अच्छा, कुछ हमारे लोगों की गलतियां भी हैं जो एनजीओ वाले वो इतनी डरावनी जगह बना के रखते हैं ताकि डोनर का दिल पसीज जाए। बिल्कुल अच्छे भी हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन यार ऐसा नहीं करो कि अगर कोई बुजुर्ग ओल्ड एज होम में है, आपके पास कोई डोनर आ रहा है तो उसके सामने बुजुर्ग नंगा पड़ा होगा, पंखा बंद होगा, तभी उसका दिल पसीजेगा। नो, हमारे जितने ओल्ड एज होम है आप सारे विजिट कर ले जाके। सब में ऐसा लग्जरी सिस्टम दिया जो मैं अपने बाप और माँ को दूंगा। आपको पैसा देना है तो इस बुजुर्ग को एसी में या अच्छी जगह सोता हुआ देख के दे दो, नहीं देना मत दो। मैं उस यतीम बच्चे को नंगा करके खड़ा करूंगा तो ही पैसे दोगे। आज तक मैंने किसी अपने इदारे में, हमारे 58 बिल्डिंग है तो सिर्फ कराची लोगों की खिदमत कर रही हूँ, कहीं किसी यतीम मिस्किन की तस्वीर, किसी माजूर बच्चे को गोद में लेकर तस्वीर, किसी यतीम को चूमते हुए तस्वीर कहीं नहीं है। इस पूरी बिल्डिंग में खैरात चंदे का स्टिकर भी नहीं है। जहाँ अरबों रुपए की मशीनें हैं, आप दाखिल हुए हैं कि किसी आने वाले को ये चोट ना पहुंचेगा यार मैं मुझ पर आज बुरा वक्त आया तो मैं कहाँ आ गया। नो, वैसे शीशे, वैसी फानूस, वैसी लाइटें, वैसी, और वो मशीनें जहां आप करोड़ों रुपए दे के इलाज नहीं करा सकते, वो मशीनें यहाँ हैं। तो पूरे शहर को दावत दे रही है और हमने एक साल में 48 लाख खून के टेस्ट किए। 48 लाख। मैं अभी आते वक्त भी पूछता हुआ आ रहा था कि सर कितनी बार विजिट करते हैं ये, तो उन्होंने कहा पूरी रात जागते हैं और डेली आप विजिट करते हैं एक लैब। सेंटर ज्यादा है ना, अभी 11-12 तो डायलिसिस सेंटर है, हर चौरंगी में बना हुआ है, मस्जिद बन रहे हैं, फिर ये लैब है, फिर डायलिसिस, थैलेसीमिया सेंटर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, ओल्ड एज होम, फिर रेस्टोरेंट, फ्री रेस्टोरेंट, मोबाइल रेस्टोरेंट, दस्तरखान, IT सिटी, IT सेंटर, O लेवल स्कूल, सब फ्री है। फिर मुर्दा खाना, फ्री मोर्चरी बस, ट्रांसपोर्ट। स्कूल बनाया है सर मैंने IT स्कूल जो है आपका, उसमें भी सब फ्री है आपका? सब फ्री है, 10,500 लड़का लड़की पढ़ रहा है। और सारे कोर्सेज जो हैं सब ई-कॉमर्स के कोर्सेज हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। और अगर मैं चाहूँ 3.25 लाख बच्चों को हमने एडमिशन दिया, अगर हम उनको एक जगह बैठाएं तो हमें 10 बार नेशनल स्टेडियम भरना पड़ेगा। और लाहौर में पढ़ रहे हैं 8,500 ऐसा मेंटेन्ड है कि आपको कोई लड़का लड़की आपस में बात करते नजर नहीं आएंगे, कोई किसी को पर्ची नहीं दे रहा कि ये नंबर है मेरा। स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि कोई वायलेशन करता हुआ गया तो इट विल बी किक्ड आउट। कैमरे लगे हैं, सारा जाल। फिर जब ये वीडियो डालते हैं तो फिर बंदा वैसे ही। सर आगे इनकी जॉब्स का क्या सोचा है? जो हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं है ना, तभी तो हम कोर्स करा रहे हैं। फिर जॉब्स होती है, हम ये कोर्स ही नहीं कराते। जॉब्स तो है ही नहीं और ना कोई जॉब्स की उम्मीद है। यहाँ तो मास्टर्स किया हुआ लड़का बाइक के ऊपर निहारी और कोरमा फराम कर रहा है। ऐसे ही है सर। सही है भाई, घरों में ला के। अब मेरे बराबर में बहुत अच्छे कैमरामैन और बहुत बड़े चैनल के रिपोर्टर भी मौजूद है। तो आप इनसे भी अगर पूछेंगे तो इनकी तनख्वाहें लाखों में नहीं है सर, 50,000 भी शायद नहीं होगी। 50,000 बनता कितना है? $200 से कम। अब 50 ये शख्स जो अपनी जिंदगी में दाव पे लगा के रोडों पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैमरामैन आग फायरिंग में खड़े हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनका चालान इंश्योरेंस होता है, कुछ भी नहीं होता। वो जो 40-35 हजार रुपए कमा रहे हैं उसमें घर का रेंट कितना होता है? 2 कमरे का औरंगी टाउन में घर का रेंट कितना है? 25,000 रुपए। इलेक्ट्रिक कितना बिल भेजेगी? 50,000। कोई पूछने वाला है नहीं, प्राइवेट कंपनी है, जो भेजा आपके बाप को भी देना है। निजाम ऐसा है, तो बस क्या कर सकते हैं। जुल्म को तो हमने एक्शन लेके 2020 में इनके खिलाफ कार्रवाइयां करके 20 FIR इनकी कटवाई की इलेक्ट्रिक की। तो उसके बाद इनको हमने एहतजाज करके 6.5 लाख को भर्ती करवाई है। नहीं तो हर बारिश में 80 लोगों को ऐसे ही मार देते थे। सर हम लोग, हमारे लड़के फ्रीलांसिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं जिनमें आगे बाहर वालों के लिए, तो क्यों ना JDC ऐसी एप्लीकेशन बनाए जहाँ पे जितनी भी आप लोगों की क्रीम जो आप लोगों को निकलती है आप लोग के इंस्टीट्यूट से, जो भी लड़के निकलते हैं वो वहाँ बैठ उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वहाँ बैठ तो उससे ऊपर का गेम कर दिया ना मैंने। आप जैसे मेरी माँ आई सीखने के लिए, उन्होंने जिंदगी में से बच्चों को सोने के बाद बटन बंद किया था कंप्यूटर। बिल्कुल, हमने उससे आगे की चीजों को सिखा दी। घर बैठे आपने तकिए के गिलाफ से ले चादर एक बनाई खूबसूरत सी, उसके कोने वोने तुरपाई की, मोबाइल से तस्वीरें खींच के अपने ई-कॉमर्स की जो आपके अमेज़न पर शॉप उस पर डाला, उसको खुद ब खुद बिक गया। ऐसे बिकेगा और आपके अकाउंट में $2-4 आपको प्रॉफिट आ गया। हम हर एक को सिखा रहे हैं और हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो महीने के $4-4 हज़ार कमा रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं? थंबनेल बना रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें वेब पेज डेवलप कर रहे हैं। तो हमने सिखा दिया लोगों को, और रश तो देखेगा कि चौरंगी जाम होती है। क्योंकि एक गलत मिथ है, एक लोगों की सोच है ये जेडीसी के बारे में कि यार ये लोग मुफ्त में खाना खिला देते नहीं, हैं। हम तो मुफ्त में खाना खिलाते थे, खिलाते हैं, खिलाते रहेंगे, हमारे दीन ने बोला है। बात यह है कि अगर आप इस वक्त सिर्फ कराची का सर्वे कर लें, 80% आवाम ऐसी है जिनके घर में उसको 2 वक्त का खाना नहीं है। ये दर्द हुक्मरान इसलिए नहीं समझ सकता कि वो जहाँ रहता है आवाम वहाँ उस इलाके में नहीं जा सकती, नहीं वो जा इतना सकती। महंगा इलाका है। बिल्कुल। आवाम जहाँ रहती है, किस तरह किसी एक आम आदमी की माँ लोड शेडिंग में बेड सोर के मर्ज में मरती है, वो हुक्मरान नहीं समझ सकता। डकैत कैसे लूटते हुए जवान को मार देते हैं गोली से, ये पुल के उस तरफ वाला हुक्मरान नहीं समझ सकता। तो खाना खिलाने से किसी अमीर को प्रॉब्लम, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो पहले ही बताया, इस बार भी रमजान में आप देखिएगा दुनिया की महंगी तरीन डिश है। मैंने अपने डोनर्स को बोला है जो सारा साल में सपोर्ट करते हैं, भाई आप एक दिन की सैरी कराते हो, खिलाओ। उसमें अगर मैं तो कहता हूँ हिरन भी अलाउ होता तो हम खिलाते हैं भाई। अगर खुदा की नेमत है, हमारा दीन कह रहा है, हमारा मजहब कह रहा है कि भूखे को खाना खिलाओ, वो भी रमजान जैसे महीने में भी अगर हम ना खिलाएं तो क्या फायदा। हम तो सारा साल खिलाते हैं, पार्सल भी देते हैं और आगे भी खिलाते रहेंगे। लोगों के हालात में आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 80%, 80%, 6 करोड़ की आबादी है कराची में, और उसमें तमाम महाजे, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पठान, पख्तून, अफगानी, बंगाली, सराइकी सबको मिला लें, और पता नहीं कितनी बाहर के गैर मुल्की भी रहते हैं। सर यहाँ लोगों के हालात तो चेक करें जरा। ये वो लोग हैं बेचारे जो सुबह मजदूरी पे निकलते हैं, नौकरियों पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, अगले दिन का कुछ नहीं पता होता, और उसका जो महीने की तनख्वाह मिलती है वो 2 महीने का पिछला उधार इतना चढ़ा होता है। लोगों ने देखे ना अपने घरों में सालगिरहें खत्म कर दी, लोग रमजानों में एक दूसरे घर अफ्तारियां भेजते थे, वो खत्म कर दिया। अकीके की तकलीफ होती थी कराची में, अब नहीं, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब तो बच्चों को लोग बताते हैं कि पहले अकीके की तकलीफात हुआ करती थी, ऐसे ही अब नहीं होती। हम उनकी जिंदगी में आसानी पैदा कर रहे हैं, कम से कम अपने खून के टेस्ट करा दो, गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हो गए हो, एक डायलिसिस के 17,000 20,000 कैसे दोगे, आओ फ्री में करा लो डायलिसिस, हर एक दिन बाद लेटो जब तक जिंदा हो। ट्रांसप्लांट 30 होते हैं पूरे कराची में। अभी हम ट्रांसप्लांट सेंटर फैसलाबाद में बना रहे हैं, आज़ाद कश्मीर तक हमारे सेंटर में सब फ्री में काम कर रहे हैं, सियालकोट तक में डायलिसिस सेंटर खोल दिया है। आप जैसे लोग जुड़ेंगे, लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे। अगर ऐसी 20-25 लैबें पाकिस्तान में खोल दी तो इस लैब माफिया जिनके मालिकान खरबोपति बन चुके हैं इस वक्त, शायद इससे भी ज़्यादा पैसा होगा, इससे भी ज़्यादा पैसा होगा। शायद उनके घरों में बाथरूम भी सोने और हीरे के होंगे, क्योंकि मुझे पता है जब आप एक 17 रुपये और 6 रुपये वाला टेस्ट कर रहे हो 5,000 और 4,000 का, और दिन में आप 10-10 लाख टेस्ट कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई तो करो, 10 लाख मल्टीप्लाई में 5,000, तो कोई लिमिट ही नहीं। कैलकुलेटर बोलेगा फिगर हमारे पास नहीं है। फिगर हमारे पास नहीं है। तो फिर महीने, साल और कोविड में कितना कमाया हुआ लोगों ने कुछ। सर मैं वैसे मियाँ वाली गाँव रहने वाला, और मेरा गाँव जो है वहाँ पे झामरा एक गाँव है हमारा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पंजाब में जब भी काम शुरू करें आप, हम पाकिस्तान में काम करेंगे, पूरे पाकिस्तान में, और आप भी हमारे साथ क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं, इतने गरीब बहुत हैं कि हालत सर देखा। किसी के पास वहाँ पे कोई टेस्ट कराने के पैसे नहीं है। जो बीमार होता है उसके पास पैसे नहीं है कि इस्लामाबाद या लाहौर आ सके ऐसे ही। अपनी फैमिली को लेके। मैंने कई लोगों की डेथ होती है देखी है, क्योंकि उनके पास 2 टाइम के खाने के पैसे नहीं, तो वो क्या टेस्ट कराएंगे 10,000 के 12,000 10,000 का टेस्ट ही नहीं लिखता ना डॉक्टर को तो कम से कम 40,000 अपना चाहिए वापस, तो 80,000 के टेस्ट लिखेगा तो 40,000 जेब में आएंगे ना। और आपने पंजाब में आई थिंक शुरू कर दिया, हमने पंजाब में शुरू कर रहे हैं, आप बस दुआ करें। सर जहाँ पे मेरी सपोर्ट चाहिए होगी मैं खड़ा हूँ आपके साथ। लेटर दे दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने हमें ओके किया। ख्वाजा सलमान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तो उनके घर गया, उन्होंने घर पे खाना भी खिलाया, VIP प्रोटोकॉल दिया। साद रफीक साहब सीनियर सियासतदान उनके भाई हैं, हमने पूरे पंजाब को प्रपोजल उनको दिया। जल्द इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी खबर आएगी, और मैं फिर आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप उतरे भाई, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, दुनिया में लोगों को बताएं। सर मैं और हम हमेशा आपको हाजिर लेके हूँ, चलेंगे साथ इंशाल्लाह। ऑलवेज आपका जहाँ पे मेरी जरूरत हो, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो वैसे हो, कोई भी लैब हो, कोई भी काम। सबसे बड़ा कमाल हमने पता है क्या किया है, एक बहुत बड़ा नासूर बन गया था। मतलब यह समझ लें समाजी जकड़ के रख दिया था जिन कामों ने समाजियात को, कि किसी भी मुसीबत ज़्यादा बेवा यतीम से ये सवाल करना कि तुम्हारा शहर क्या है, तुम्हारी जबान क्या है, तुम्हारा सूबा क्या है, तुम मेरे मसलक की नहीं, इसलिए मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। नो, हमने सैलाब में 35 लाख बोरे राशन दिया है। हमने आर्मी के थ्रू 5 लाख है में मच्छरदानियां भिजवाई। हमने एयरफोर्स के जरिए 50,000 बैग राशन भिजवाया सैलाब में। हमने पाकिस्तान नेवी के थ्रू 25,000 बैग भिजवाए। हमने सिंध रेंजर्स के थ्रू 50,000 बैग भिजवाए। हमने सिंध पुलिस के थ्रू रोजाना SSU के थ्रू 400 ट्रक भिजवाए। तो हमारा काम का अंदाज अलग है। हम तो कोविड में 25,000 बोरे 35,000 बोरे राशन रोजाना देते थे। फ्री कोविड का अस्पताल बनाया, एक्सपो सेंटर 2.25 साल चलाया, आर्मी के साथ खाना फराम किया। तो हमारी वो लाइन नहीं, हम नहीं पूछते मदद मसला, और हम इसलिए मना करते हैं। सैलाब जब आया था इंटीरियर में, पहले किस तरह लगा है? ओनली वन जिन्होंने SSU के साथ मिलके डॉक्टर्स, दवाइयाँ, 8 करोड़ रुपए की दवाइयाँ, और फिर कश्तियां हमने, बोट, इलेक्ट्रिक बोट्स, और फिर डॉक्टरों को दुबई और से लैब को मूव करना। अर्जेंसी में बोट्स ट्रिपल गुना प्राइस दे के मंगवाई थी, क्योंकि देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम द ये लोकल दादू में लगा था कैंप, और ये सबसे सिंध की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल। डॉक्टर्स की अकोमोडेशन, उनकी शिफ्ट्स, उनका ऑल्टरनेट डॉक्टर, एक डॉक्टर ने अगर 6 घंटे काम किया तो उसको रेस्ट देके दूसरा डॉक्टर ऑन ड्यूटी लेकर आना है, ताकि पहला डॉक्टर एग्जॉस्ट ना हो।
तो ये पूरा टेक्निकली उसको पूरा स्केड्यूल करके इन्होंने एग्जीक्यूट किया। ही वाज द ओनली वन, और ये खुद बीमार पड़ गए उससे। ये काम लोड बहुत ज्यादा था। और सर अभी एयर एम्बुलेंस का भी आप लोग शुरू करने लगे एयर हैं? एम्बुलेंस की हमने परसों अली शेखानी साहब जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है अमेरिका के, उनको मैंने सिसना का डिटेल भेज दी है। वहाँ से यहाँ जो जहाज हमें 12 करोड़ का मिल रहा है, वहाँ 1.5 लाख 2 लाख डॉलर यानी 6 करोड़ तक का मिल जाएगा। हम अमेरिका में रजिस्टर्ड चैरिटी है 501c3, तो उनको बोल दिया इंशाल्लाह वो ले लेंगे, तो 1 या 2 जहाज भी हम फौरन खरीद लेंगे। चलिए ये भी आसानी हो जाएगी आवाम के लिए जो नहीं पहुंच सकते, जो ऐसे इलाकों में यहाँ इस्तेमाल भी नहीं होता ना, या तो हम इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं, खड़ा करने के लिए नहीं, खड़ा करने के लिए नहीं। इस्तेमाल करना है। और इस तरह की लैब्स मैं दुआ करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हो। नहीं खोल देंगे सर, अगर हमने पंजाब के 4 शहरों में भी खोली ना, तो उसके कलेक्शन पॉइंट पूरे पंजाब में खोल देंगे, खत्म पूरा पंजाब कवर। तो हमारा काम है ना, हमें पता है, हम सब कुछ सीख चुके हैं, सब सीख चुके हैं। और सब चीजें आपके मोबाइल पे हैं, रिपोर्ट्स अरे आपको गेम ही मिलेंगी। खत्म, आप सैंपल दो, जाओ, आपके घर पहुंचने से पहले आपके मोबाइल पे आपका रिपोर्ट आ जाएगी, इलाज कराओ, जिंदा रहो फ्री में। हमने तो इस माफिया को नंगा कर दिया। अभी कैंसर का पूरा सेटअप ला रहे हैं। लोगों ने तब तक सिर्फ सुना है ना फ्री कैंसर अस्पताल जाओ तो पैसे देने पड़ते हैं करोड़ों रुपए। नो, 100% फ्री अस्पताल। ये कब इफ्तिताह हो जाएगा थैलेसीमिया वाले का? थैलेसीमिया का बस रेडी है, जगह कम पड़ रही है क्योंकि इसका स्टॉक जो है किटें वो नीचे रखी हुई है। हमने तो अपील की लोगों से, अगर कोई हमें किसी भी मेन रोड पे शहर में कोई बड़ी जगह डोनेट कर देते हैं, हम फ्री थैलेसीमिया सेंटर खोल देंगे, क्योंकि शहर में इस वक्त थैलेसीमिया का एक भी बच्चा कोई इसलिए नहीं ले रहा उनके पास खून की कमी हो। मेरे पास खून के लाखों डोनर है, मुझे खून की कोई कमी नहीं। ये भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई जगह, बिल्कुल कि कोई जगह हम लोगों को मिल जाए और किसी भी एरिया में आपको। बिल्कुल करें, मैं तो आपसे कहूंगा आप इस प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने, दुनिया भर में इसका मैसेज पहुंचाएं, आए विजिट करें, बगैर बताएं आए, लोगों को लाएं, दिखाएं, बोले जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका वो कराची में जेडीसी ने कर दिया है। पूरी दुनिया के किसी शहर में फ्री लैब वैब नहीं है इस तरह चौरंगी के ऊपर, चौरंगी पे। शर्माना नहीं, किसी मखसूस जबान बोलने वालों की आबादी के अंदर नहीं है, किसी मखसूस मजहब की आबादी में नहीं है, किसी मखसूस फिरके की आबादी में नहीं है, नो। और ना कोई स्टिकर, सिर्फ बाहर एक ही बोर्ड लगाए, यहाँ खून के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। शटर भी नहीं लगाया हुआ बाहर, शीशे के दरवाजे लगे हुए, मशीनें लगी हुई, अंदर आओ खून के टेस्ट कराओ, छुट्टी। देखिए ब्लड बैंक कितनी बड़ी। अभी कल एक बच्चे को व्हाइट सेल चाहिए था, मुझे फोन आया 44,000 रुपये, 44,000, कितना बड़ा खर्चा था। तो लेकिन हमने फ्री में करवा के दिया।